10 मई 1857 की क्रांति। एक प्रस्तावना। 10 मई 1857 का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति शुरू हुई, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और धीरे-धीरे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस क्रांति को कई नामों से जाना जाता है। 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम, गदर 2। क्रांति का मुख्य कारण। 1. अंग्रेजों की अत्याचार नीति। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने भारत पर राज करना शुरू कर दिया। वे भारतीय राजाओं की रियासतें छीनने लगे। 2. लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो उसकी रियासत अंग्रेज ले लेंगे। इस नीति से कई राज्य छीन लिए गए: झांसी, नागपुर, सतारा, अवध। 3. सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था, ऊंचा पद नहीं मिलता था, अंग्रेज सैनिकों जैसा सम्मान नहीं मिलता था। इससे भारतीय सैनिक नाराज थे। 4. कारतूस वाला मामला। ये क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। नई बंदूक एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। गाय बराबर हिंदुओं के लिए पवित्र, सूअर बराबर मुसलमानों के लिए हराम। इससे हिंदू और मुसलमानों नाराज हो गए। 3. मंगल पांडे, क्रांति की शुरुआत। क्रांति की पहली चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी से पूरे भारत के सैनिक गुस्से में आ गए। 4. 10 मई 1857, मेरठ से क्रांति शुरू। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, जेल तोड़ दी, कैदियों को छुड़ा लिया, दिल्ली की तरफ मार्च किया। यहीं से 1857 की क्रांति शुरू हो गई। 5. दिल्ली पर कब्जा। मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। 6. क्रांति के मुख्य नेता। 1857 की क्रांति में कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। नेता स्थान: बहादुर शाह जफर, दिल्ली रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहिब, कानपुर, तांतिया टोपे, ग्वालियर, बेगम हजरत महल, लखनऊ, कुंवर सिंह, बिहार। 7. रानी लक्ष्मीबाई की वीरता। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई 1857 की सबसे बहादुर रानी थीं। उनका प्रसिद्ध वाक्य, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।" उन्होंने अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 1858 में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं। 8. तात्या टोपे की लड़ाई। तात्या टोपे नाना साहिब के सेनापति थे। उन्होंने अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े और गुरिल्ला युद्ध किया। 9. बिहार में क्रांति। कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी उम्र उस समय 80 साल थी, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों को हराया। 10. क्रांति असफल क्यों हुई। 1857 की क्रांति असफल होने के कई कारण थे। सभी क्रांतिकारी एकजुट नहीं थे। कोई एक नेता नहीं था। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ थे। संचार और योजना की कमी थी। 11. क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति के बाद बहुत बड़े बदलाव हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। भारत सीधे ब्रिटेन की रानी के अधीन हो गया। सेना में बदलाव किया गया। हिंदू मुस्लिम को बांटने की नीति शुरू हुई। भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया।
12. 1857 की क्रांति का महत्व। हालांकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। पहली बार हिंदू मुस्लिम साथ लड़े। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ। इसने आगे की आजादी की लड़ाई की नींव रखी। 1947 की आजादी का रास्ता यहीं से शुरू हुआ। 13. समापन। 10 मई 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति ने भारत के लोगों को आजादी के लिए लड़ना सिखाया। हमें इन वीरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई।